नमस्कार। इस वक्त मौजूद हूँ ककवन ब्लॉक के अंतर्गत और लोकसभा चुनाव को लेकर वह सरगर्मी तेज हुई, तो दूसरी तरफ सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर ली हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं बिल्हौर विधानसभा अध्यक्ष विनय यादव, जो कि लोकसभा चुनाव को लेकर उनसे कुछ खास चर्चा और एक्सेबल इंटरव्यू आज हमारा है। तो हम बात करेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव है, उस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद जो ऐसी समय पर आपने हम लोगों को, विपक्ष के लोगों को बात रखने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। इसके बाद एक आपसे पहला क्वेश्चन है, जो पीडीए, जो समाजवादी पार्टी का पीडीए चल रहा है, उस पर आप कहेंगे? देखो, हमारे नेता ने बहुत पहले ही एक गठबंधन कर लिया था, पीडीए का गठबंधन। पीडीए ही एनडीए को हराएगा, इसलिए किया था क्योंकि देश में सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, आदिवासी, आधी आबादी की महिलाएं, जिसके लिए बाबा साहब ने संविधान बनाया और संविधान में उनको अधिकार मिला। लेकिन अधिकार मिलने के बाद में 10 साल में सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो पीडीए के लोग परेशान थे। तो हमारे नेता ने विचार किया कि आखिर सब लोग जात की राजनीति करते हैं, तो मेरे नेता ने ये एक पीडीए बनाया जिसमें उन लोगों की आवाज उठाई जाएगी जिनका देश है, जिनका गांव है, जिनका घर है। वो लोग आज इस सरकार में कॉलोनी और शौचालय के लिए दर दर भटक रहे हैं, पेंशन के लिए दर दर भटक रहे हैं, और ये सरकार ये बताती है कि हम आपको बाजरा देते हैं, हम आपको जो अनाज दे रहे हैं इस पर वो अपना अधिकार जमाते हैं। ये जो भी हमको मिल रहा है पीडीए के लोगों को, ये बाबा साहब के संविधान के बदौलत मिल रहा है। उसी लिए मेरे नेता ने पीडीए बनाया, और पीडीए से पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोग एक हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं। जागरूक होकर के हम लोग 2024 में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने जा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि 400 पार नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये अपने बाड़ी वीर लोग हैं। ये लोग झूठ को भी सच कहने वाले लोग हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं। देखिए, क्योंकि जब आप स्वतंत्र हो जाते हैं, जब आप सब जगह आप बैठे हैं, तो आपके लोग हैं, आप जो कहेंगे वो कहेंगे। लेकिन ये जनता इस बार बताने जा रही है कि 400 पार नहीं, 400 हार होने जा रही है। पीडीए के लोगों के द्वारा एनडीए 400 हारेगी। लेकिन एक मुद्दा यहाँ पे और बना हुआ है कि लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते जा रही है। क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या पहले जैसी रणनीति या इस चुनाव में कोई घमासान हो सकता है? बिल्कुल। हमारे देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें, ये लोग बातें करते हैं कि हम महिलाओं के आरक्षण की बात करते हैं, हम महिलाओं के लिए बात करते हैं। मैं आपको जीता जागता उदाहरण अपनी लोकसभा मिश्रिख से और हरदोई से देना चाहते हैं। जो ये सुरक्षित सीटें हैं, यहाँ पर ये सुरक्षित सीटें हैं, यहाँ पर हमारे नेता ने दोनों जगह महिला प्रत्याशी उतारी है। हरदोई जो मेरे से, जिसकी विधानसभा मिश्रिख में आती है, हरदोई में भी इन्होंने उषा वर्मा जी मेरे नेता ने दिया। वहां पर महिलाओं की आवाज उठाने के लिए मेरी लोकसभा मिश्रिख से बिल्हौर विधानसभा आती है, और यहाँ से भी संगीता राजवंशी को प्रत्याशी हमारे नेता ने इसलिए बनाया है कि हम लोग बातें नहीं करते हैं, हम लोग महिलाओं के लिए ढबोसले नहीं पोतते हैं। हमारे नेता ने साबित करने के लिए कि महिलाओं की आवाज को कैसे उठाया जाए। ये नहीं कि जब सीट ही महिला की हो तभी महिला लड़ेगी। उन्होंने सुरक्षित सीट थी, उस सुरक्षित सीट में संगीता राजवंशी को टिकट दे करके ये पूरे देश को संदेश दे दिया है कि महिलाओं की भी अगर कोई आवाज उठाएगी, कोई पार्टी उठाएगी, तो वो समाजवादी पार्टी उठाएगी और पीडीए के लोग उठाएंगे। इस बार बिल्हौर विधानसभा लोकसभा चुनाव में जो संगीता राजवंशी चुनाव लड़ रही हैं और बीजेपी से अशोक कुमार रावत हैं, क्या इन दोनों लोगों के में कौन जीत सकता है या किसकी टक्कर होगी इस बार? देखिए, हम फिर कह रहे हैं, जीतना एक अलग बात है, कौन जीतना कौन हारना एक जनता पर है। लेकिन हम समाजवादी लोग हैं, हमारी सारी सीटें, मैं फिर बता रहा हूं, जितनी हमारी अभी तक सर्वे हुआ है, जो सर्वे जो कल तक हमको शून्य दिखा रहे थे, वो टीवी के सर्वे 30 सीटें उत्तर प्रदेश में दिखाने लगे हैं। जबकि 2 चरणों में चुनाव हुए हैं, अभी तीसरा चरण होना है, चौथा चरण होना, अभी सारे चुनाव होने हैं, सारे जगह होना है।
मेन जगह जहां पर हमारा गढ़ है जो समाजवादियों का, क्योंकि अब समाजवादी लोगों ने काम किए थे। हमारे नेता ने कभी जात नहीं देखी, कभी धर्म नहीं देखा, कभी मजहब नहीं देखा। हमारे नेता की योजनाएं ऐसी थी जिनको लोग अब समझ रहे हैं। हमारे नेता ने 108 एम्बुलेंस चलाई थी। वो लोगों ने अब जाना कि 108 एम्बुलेंस जात धर्म मजहब नहीं देखती है। वो गरीब किसान मजदूर झोपड़ी में रहने वाला अगर वो परेशान है, बीमार है, 108 एम्बुलेंस मिला देगा तो वो बिना जात धर्म देखे उसके इलाज करती थी। हमारे नेता ने लैपटॉप बांटे, 18 लाख गरीबों को लैपटॉप दिया। झोपड़ी में पलने वाला जिनके यहाँ छत नहीं थी वो गरीब को लैपटॉप दिया। उनको अब लगने लगा, समाज के लोगों को लगने लगा कि नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बदनाम किया है समाजवादी पार्टी को कि यादव और मुसलमानों की पार्टी है। सच में अगर कोई गरीबों की पार्टी है, संविधान बचाने वाली पार्टी है, देश को आगे अगर हम लोगों नौजवानों को अगर भविष्य है कोई, तो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन है। बड़ी आशा भरी निगाहों से गरीब लोग, किसान, मजदूर हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि वही, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान बना दिया, लेकिन संविधान को बचा के रखना, उसकी रक्षा करना अगर कोई नेता है इस दुनिया में अब, तो हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं। हम सब उनके साथ मिल करके इंडिया गठबंधन की सरकार 2024 में बनाने जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पे विधानसभा लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ पे महिला को सीट दी है, उस पे लोग भी चर्चा कर रहे हैं। नहीं, हम बता रहे हैं ये चर्चा ही का विषय है, क्योंकि मेरे नेता ने इसलिए महिला को सीट दी है क्योंकि महिलाओं की, जब आधी आबादी देश में महिलाओं की है, उनकी आवाज को आप कैसे बनाओगे? आपने अभी तो कहा महिला आरक्षण ला रहे हैं, आपने कौन से प्रत्याशी बना दिए? आपने कौन सा पीडीए का प्रत्याशी दे दीजिए? हम अपने बगल के बता रहे हैं, हमारे बगल में अकबरपुर आती है, मेरा पीडीए का प्रत्याशी राजा रामपाल जी हैं। बताइए उनके सामने कौन लड़ रहा? मेरे यहाँ पर सीट सुरक्षित थी लेकिन महिला प्रत्याशी उतारा। बताइए, कन्नौज चले जाइए, पीडीए का प्रत्याशी है। फर्रुखाबाद चले जाइए, पीडीए प्रत्याशी है। आप चले जाए एटा चले जाए, पीडीए प्रत्याशी है। तो मेरे नेता ने इसीलिए प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी हो, चाहे साक्य समाज का हो, कुशवाहा समाज का हो, किसी भी समाज का हो, हमारे नेता ने अभी जौनपुर में कितना बड़ा, मेरे नेता ने बताइए, कुशवाहा समाज के कितने बड़े नेता थे, उनको हमारी पार्टी ने इतनी सुरक्षित सीट दे दी है जो उनका जीतना लगभग तय है। बाबू सिंह कुशवाहा जी, राजा रामपाल जी, नवल किशोर साक्य जी, आप कहीं चले जाइए, हर ऐसा कोई नहीं छूट रहा है महिलाओं को लेकर के या किसी को लेकर के, जो हमारी पार्टी ने जिसको टिकट ना दिया हो। सारे लोगों का समय वेस्ट कर करके इस बार 2024 में हम लोग अपने उत्तर प्रदेश की 80 सीटों से भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहे हैं। 80 में से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी दावा करती है, दूसरी तरफ सपा की सीट भी 80 में 80 कहते हैं। हाँ, हम बता रहे हैं ना, उनका 80 में 80 कहना उनका अपना जुमला है, वो अपनी तरह कहते हैं। मैं तो कहता हूँ आप समीकरण उठा लीजिए, जिनका देश है, जिनका गांव है, जिनका घर है, वो लोग नहीं चुनाव लड़ेंगे। जिनका कुछ नहीं है वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। क्या आप एक ही समाज से चलाएंगे क्या? मैं फिर कह रहा हूं, हम इसलिए जीतने जा रहे हैं क्योंकि हमारी सीटों का समीकरण आप उठा लेंगे तो वास्तव में अगर पीडीए है तो मेरी सारी सीटों में आपको पिछड़े भी मिलेंगे, दलित भी मिलेंगे, अगले भी मिलेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग अगले सामान्य लोगों को नहीं, हमारे बगल में कन्नौज, उन्नाव चले जाइए, उन्नाव में अन्नू टंडन नहीं लड़ रहे हैं, इंडिया से आलोक मिश्रा जी हैं हमारे कानपुर नगर से। हम सब लोग, जो लोग बाबा साहब को मानते हैं, जो लोग गरीब किसान मजदूरों को मानते हैं, जो लोग चाहते हैं कि झुग्गी और झोपड़ी में पलने वाले का बेटा इंजीनियर, डॉक्टर बने, जो लोग चाहते हैं हम बराबरी हो, जो लोग चाहते हैं कि छुआछूत खत्म हो, वो सारे लोग मिलकर खुशहाली लाने के लिए इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहे हैं। क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा और या सपा में टक्कर या कौन जीतेगा? किस विधानसभा? लोकसभा चुनाव में इस बार एक तरफ मुकाबला भी कहा जाता है। नहीं, क्या लगता है? नहीं, मुकाबला देखिए, जनता है, जनता सब जानती है। इस बार जनता जान गई है, जनता जान गई है कि हमें किसको वोट देना, कौन सरकार बनाने जा रहे हैं। हम समाजवादी लोग हैं, हम लोग गांव-गांव जा करके लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग मिल करके
सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत से विधानसभा चुनाव जीत सकती है? नहीं, बिल्कुल। अब 2024 हम लोग 24 चुनाव के बाद ही 24 चुनाव जैसे ही हमारा 24 में हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तुरंत हमारी समाजवादियों की सरकार उत्तर प्रदेश 27 से पहले हम लोगों की सरकार आ जाएगी। 27 तो बहुत दूर है, 24 में इंडिया गठबंधन की बनेगी, उसके बाद तुरंत समाजवादियों की सरकार होगी। हमारे साथ बिल्हौर विधानसभा अध्यक्ष मौजूद थे। उन्होंने बताया कि इस बार सपा प्रत्याशी जो कि महिला प्रत्याशी है और इस बार महिला प्रत्याशी पूर्ण बहुमत से विजयी बनाएंगे। हमारे साथ हमारे जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग से आप हमारे पर डे चैनल के माध्यम से आप तक पूरी जानकारी पहुंचाते रहें।